Hi student, good afternoon. How are you? Teach for class 7th. बच्चों हम लोग लेसन 1 कंप्लीट किए थे। आज हमारा हिंदी में लेसन 2 है, इसकी रीडिंग करेंगे हम लोग। लेसन 2 फूल का मूल्य। शीतकाल के दिन थे। प्रचंड शीत से पुष्प सूख गए थे। वन उपवनों में समस्त तरुगण शिशुविहीन माता पिता की तरह उदासीन से खड़े थे। पर यह सरोवर किसका है? यह सरोवर के ठीक मध्य में एक कमल दल प्रफुल्लित हो रहा है। यह तो सुदास माली का सरोवर है। ऐसा मनोहर फूल तो वसंत काल में भी नहीं मिलता। ठंड का मौसम था बच्चों। कोहरे की वजह से कोई भी पुष्प खिले हुए नहीं थे। एक सुदास नाम का जो माली था, उसी के सरोवर में एक कमल का फूल खिला हुआ था। सुदास का मन आनंद से नाच उठा। उसने सोचा, राजा जी को आज पुष्प प्रदान करूंगा। पुष्पों के प्रेमी राजा जी आज अकाल में खिले इस कमल के फूल को पाकर मुहमागा मूल्य प्रदान करेंगे। अब सुदास जो था, अब उसे एक उम्मीद जाग गई कि अगर ये राजा को यह पुष्प देगा तो उसे कुछ इस अकाल के समय में भेंट मिल जाएगी, जिससे उसका खर्चा चलेगा। पवन की एक लहर आई। कमल पर भी मानो प्रसुदित होकर एक झोंका आया। ऊपर आकाश में एक कोयल कूक गई। माली के मन में माना कि यह मंगल चिन्ह है। सहस्त्रदल कमल फूलों को लेकर सुदास माली राजमहल के सामने प्रतीक्षित नयनों से खड़ा रहा। राजा जी को समाचार भिजवाया है। बस थोड़ी ही देर में राजा जी बुलाएंगे। मन ही मन माली मोद मना रहा था। मोद का मतलब प्रसन्न होता है बच्चों। मन ही मन वह माली क्या कर रहा था? वह सुदास माली प्रसन्न हो रहा था। मूल्य का अभिलाषी सुदास बड़े यत्न से फूल की रखवाली में लीन था। पंखुड़ी का एक भी तुषारकण उसने गिरने नहीं दिया था। तुषारकण का मतलब है पंखुड़ी के ऊपर जो भी ओस पड़े हुए थे उसको उसने गिरने नहीं दिया था। उस पर अभी भी वैसे ही था ओस की बूंदें। इसी बीच राजपथ पर एक पुरुष इधर आ निकला। कमल फूल निहार कर वह पुरुष समीप आया। सुदास से पूछने लगा, फूल बेचना है? राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सुदास ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया, मुझे तो यह फूल राजाओं के भी राजा जी के श्री चरणों में चढ़ाना है। भगवान तथागत पधारे हैं। बोलो क्या दाम लोगे? वह बोला, मैं भी आज एक मासा सुवर्ण की आशा लेकर निकला हूँ। मुझे स्वीकार है। इतने में मंगल वाद्य बज उठे। शहनाइयाँ गूंज उठी। कुमकुम और चंदन के थाल सजाए गीत गाता हुआ रमणियों का वृंद उधर ही चला आ रहा था। राजा प्रसेनजीत पैरों से चलते हुए भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले थे। अब भगवान बुद्ध वहाँ थे। राजा प्रसेनजीत उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। नगर के बाह्य प्रांतर में प्रभु गौतम पधारे थे। कमल फूल निहार कर राजा जी हर्षित हुए और सोचने लगे। प्रभु जी के पूजन के लिए पुष्प की कमी थी, वह पूरी हो गई। राजा जी ने पूछा, सुदास फूल का क्या मूल्य लोगे? महाराज, फूल तो इस सज्जन ने ले लिया। सुदास ने कहा, किस कीमत पर? 1 मासा सुवर्ण पर। मैं 10 मासा देता हूँ। राजा जी को माथा नवाकर वह सज्जन बोल उठा, सुदास मेरे 20 मासे। राजा जी का चेहरा कुछ उतर गया। उनका हृदय कुछ विषण हो गया। इतने में वह सज्जन बोला, महाराज, आप और मैं आज भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले हैं। इस पुष्प के लिए आज आप और मैं राजा और प्रजा के रूप में नहीं खड़े हैं, बल्कि 2 भक्तों के रूप में उपस्थित हैं। बुरा न मानिए राजन, आज हम भक्ति के प्रवाह में दुनियादारी की मर्यादा नहीं मानना चाहते।
इसमें पूर्ववारी में राजा ने कहा, हे भक्तजन, मैं राजी हूँ, प्रसन्नतापूर्वक मार्ग प्रस्तुत करो। तुमने 20 मासे कहा है तो मेरे 40। अब सुदास का जो पुष्प था, अब उसका दाम जो है बढ़ने लगा है। राजा और उस सज्जन व्यक्ति ने उस दाम को एक 10 कर रहा है, दूसरा 20, फिर 20 से 40 ऐसे हो गया। आइए अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या होता है। तो मेरे भक्त इतना बोलने को ही था कि सुदास बोल उठा, क्षमा कीजिए राजन, क्षमा करो। यह भक्तजन मुझे यह कमल फूल बेचना नहीं है। इतना कहकर माली वहाँ से चलता बना। दोनों भक्त विस्मय भरे नयनों से निहारते रह गए। अब सुदास ने कहा कि क्षमा कीजिए महाराज, मुझे यह पुष्प अब बेचना नहीं है, और वह पुष्प लेके चला गया। उसके इस व्यवहार से राजा और वह जो सज्जन व्यक्ति था, दोनों बहुत विस्मय से उसे देखने लगे। सुदास माली फूल लेकर नगर के बाहर आया। एकाकी खड़ा हुआ वह विचारों में विलीन हुआ जा रहा था। जिस भगवान बुद्ध के लिए ये भक्त लोग इतना द्रव्य खर्च करने को तैयार हैं, वह पुष्प स्वयं कितना धनवान होगा, कितना महामना होगा। उसी के चरणों में यह पुष्प अर्पित कर दूं तो मुझे न जाने कितना द्रव्य मिलेगा। वट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर भगवान बुद्ध विराजमान थे। उज्ज्वल ललाट मुख पर आनंद की प्रभा, ओठों से सुधा झर रही थी और नैनों से अमृत टपक रहा था। मेधों सी क्षीर गंभीर ध्वनि और तपस्वी के मुख से निकल रही थी। सुदास स्तब्ध होकर खड़ा रहा। सुदास भगवान बुद्ध को देखकर एकदम आश्चर्यचकित रह गया। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वह तो निहार रहा था कि निर्मेष भाव से उस साधु की ओर। भूमि पर झुककर सुदास ने इस परम तपस्वी के चरणों के आगे कमल फूल चढ़ा दिया। बट वृक्ष के सघन शाखाओं में से पंछी बोल उठे। पवन की लहर आई। कमल की पंखुड़ियाँ हिल मिलकर मानो हंस उठी हों। सुदास के शकुन सफल हो गए। स्मित भरे मधुर स्वर से भगवान बुद्ध ने प्रश्न किया, हे वत्स, कुछ कहना है, कुछ चाहिए? गदगद स्वर से माली ने कहा, और कुछ भी नहीं, आपके चरण रज की मात्र एक कड़िका। जब सुदास ने उस पुष्प को भगवान बुद्ध के चरणों में अर्पित किया तो भगवान ने उनसे पूछा कि आपको कुछ चाहिए? तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे आपके चरणों की रज मतलब मिट्टी का एक कण चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारे इस लेसन सेकंड की रीडिंग कंप्लीट होती है। आप लोग इसकी रीडिंग कर डालना। रीड लेसन सेकंड, इसके एक्सरसाइज के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।